प्यारे बच्चों नमस्कार। आप अच्छे होंगे, भगवान से दुआ करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। प्लीज़ दोस्तों, आपसे ये कहना है कि आप अब बिल्कुल भी बेफिक्र होकर ना बैठिए। बिल्कुल थोड़ी सी आप चिंतन करिए, मनन करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, उस बाधा को आप पार कर लें। ठीक है बच्चों, तो उठो और कॉपी पेन उठाओ और सवाल पर लगो। आज के क्वेश्चन बहुत धमाकेदार हैं, उनके सॉल्यूशन भी बहुत लाजवाब है। सच आप भी बड़े सरप्राइज होंगे उनके सॉल्यूशन देख के। आज हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, आपको खुशखबरी मिल गई होगी, हाल ही में नई वैकेंसीज आ चुकी है और आगे भी ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली है। एसएससी जीडी की भी, यूपी पुलिस की भी, सीजीएल की चल रही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी वैकेंसी आप सब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, बस आप पढ़ना नहीं जानते। मैं ये चाह रहा हूँ आप पढ़ें। जितने भी दुनिया में टॉपर हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी है, बच्चों वे अपनी मेहनत से बने हैं। कोई टॉपर बनने के लिए उन्होंने कोई नई डोज नहीं ली है, उन्होंने अपनी मेहनत दिन रात मेहनत की है। और यदि आप दिन रात मेहनत करोगे बच्चों, आप भी टॉपर हो जाओगे। 100% मैं आपके साथ हूँ। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज पर। प्लीज़ बच्चों, ज़बरदस्त मेहनत हम करने वाले हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगामी एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम हो, आप हर वीडियो को मेरी देखिए। हर वीडियो पे आप टोटल के टोटल क्वेश्चन सॉल्व करिए, उन्हें आप अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, आप यहाँ का कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं टोटल कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो कोई भी नहीं छोड़नी है। टोटल रीजनिंग में आपको कराऊंगा, टोटल मैथमेटिक्स में आपको कराऊंगा। एक बात हमेशा याद रखें, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा है, प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दीजिए, हमेशा ये सच है, मैथमेटिक्स अच्छा है उनकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। और रीजनिंग के साथ साथ उनकी जो साइकोलॉजी है, बौद्धिक अक्षमता है, वह इतनी डेवलप हो जाती है कि जीके जीएस हो या कोई अदर और सब्जेक्ट हो, उन सबको बहुत ध्यान से वो कैच कर लेता है। दूसरी एक बात, जीके जीएस एक महासागर की तरह है, हर रोज़ लाखों हजारों सवाल बनते हैं, सबको याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इनका एक लिमिटेड कोर्स है। और जो बच्चा मैथमेटिक्स में टोटल के टोटल कर पा रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी स्टूडेंट टोटल के टोटल क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी समझदार स्टूडेंट। अर्थात मार्क को गेन करने के लिए, अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपके टोटल मार्क आ सकते हैं, रीजनिंग में आपके टोटल मार्क आ सकते हैं, जीएस में बहुत मुश्किल है टोटल के टोटल अटेम्प्ट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैथमेटिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जीएस को भी आप समय दें। मैं ये नहीं कहता, हर टॉपिक का, हर सिलेबस का एक टाइम टेबल जहां आप पढ़ते हो। बच्चों, मैं अपने पूरा जीवन हो गए इसी काम में, पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। आज भी पढ़ता हूं और हमेशा पढ़ता रहूँगा। आज भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूं और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हमेशा सीखने का प्रयास रखें और पढ़िए, मज़े से पढ़िए, आपके सब समझ में आएगा। माइंड को कूल रखिए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमेशा आपका ध्यान उसी उद्देश्य पर रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जो आज मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वे सभी एग्ज़ाम, ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हैं और इतने धमाकेदार, इतने बेस्ट मैं उसके सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं। बहुत आपको आनंद आएगा उन्हें समझने में, करने में। लेकिन आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन तो उठाओ, मेरे साथ साथ करो। तो अगर आप लाइव वीडियो देख भी रहे हो या रिकॉर्डेड वीडियो देख भी रहे हो किसी भी टीचर की, मेरी या उसकी, तो बच्चों बहुत कम आप फ़ायदा उठा पाओगे। अगर आप साथ के साथ कॉपी पेन भी लेकर बैठे हो और थोड़ा थोड़ा उसे सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको ये पता लगेगा इस टीचर ने इतना शॉर्ट लगाया,
और आप कैसे कर रहे हो, तो उन रास्तों का आपको पता लगेगा जिन रास्तों पर आप रुक जाते हो, उसकी एक नई ब्रांच खुलेगी। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दो प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैथमेटिक्स की क्लास और सभी क्लास के लिए मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपको सपोर्ट करता रहूँगा। चलते हैं हमारी आज की क्लास, सभी एग्ज़ाम के लिए है, केवल लिखा गया है जीडी यूपी पुलिस, बाकी सभी चाहे दिल्ली पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। चलो बच्चों चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं। प्यारे बच्चों फटाफट आप इन्हें करिए, लाजवाब क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। आपने पढ़ लिया होगा, प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, मज़ा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जवाब भी कर लिया होगा, मैं भी एक बार समझा दूं। 21 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो हम यही चीज़ लिखते हैं, 21 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 21 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य कह सकते हो, जो हमारे जेब से खर्च होता है वो क्रिया मूल्य है। तो 21 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, लिखा हुआ है इक्वल है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस को हमने एसपी लिख दिया, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ये हमें बार बार दिया जा, सभी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ ax बराबर by, तो x की वैल्यू b है और y की वैल्यू a है, हमेशा याद रखें। x की वैल्यू b, x की वैल्यू इधर वाली है, y की वैल्यू इधर वाली है। तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आपका 15 है, सेलिंग प्राइस 21 है। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 21 है। अर्थात प्यारे बच्चों 15 रुपये लागत लगा के कोई वस्तु खरीदी गई है और उसे 21 रुपये में बेच दी, तो आप खुद सोचिए लाभ हुआ होगा। 15 में खरीद दो, 21 में बेच दो, तो 6 यूनिट का लाभ हुआ। आप देख पा रहे हो बच्चों। तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत, तो 6 यूनिट का आपको लाभ हो रहा है, 6 यूनिट का आउट ऑफ 15 कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा लाभ या हानि के लिए नीचे हमेशा क्रियामूल ही आता है। क्रियामूल आपका 15 है, 100 पे हमें निकालना प्रतिशत के लिए। तो काट पीट दीजिए बच्चों, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 100 काटिए 20, 20 दूनी 40, अर्थात 40% प्रॉफिट हुआ है। तो विकल्प आप ढूंढिए 40% गेन, 40% लाभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं, सच में ही आप ध्यान दीजिए, करिए इस क्वेश्चन को, करिए आप इसे पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के साथ साथ लास्ट तक बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन लिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगले 2-3 महीने तक हम ज़बरदस्त मेहनत करने वाले हैं आपके साथ। प्लीज़ डेली हमारी दोनों वीडियो देखिए, एक सुबह हमारी 8 बजे के बाद आती है, 8 बजे के आसपास, और दूसरी वीडियो हमारी शाम को आती है, एक सुबह आती है 10 बजे, एक शाम को आती है 8 बजे। ठीक है बच्चों, बीच में भी अब बीच में वीडियो डालते रहते हैं, कैलेंडर या रीजनिंग या जीएस वगैरह की, तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, जब तक आपको मैं बात बताई तब तक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। जिन बच्चों पर नहीं हुआ है वे ध्यान दीजिए, और जिन्होंने कर भी लिया है वे भी बच्चे ध्यान दीजिए। कमाल सवाल में कहा है, वह 9 से कटती है, उस संख्या के अंकों का योग बताओ जो 9 से कटती है। तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ना ये कटता ना ये कटता ना ये कटता, तो हमारा आंसर यही सही है। उस संख्या के अंकों का योग 18 ही होगा, क्योंकि 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग कटता हो। 9 से, 3 से, 27 से पूरी वो संख्या कट जाती है जिसका डिजिट सम कट जाता हो। तो डिजिट सम जिसका 14 है वो तो 9 से नहीं कटेगी, 12 है वो नहीं कटेगी, 18 निश्चित। सवाल का आंसर आ गया। अगर एग्जाम में आप साइंस से काम कर रहे हो तो उत्तर आ गया।
फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डीपली आपको समझा रहा हूँ मामला क्या है, जिससे और क्वेश्चन में भी आपको फायदा मिले। सवाल ये है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से 16 से और 20 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, जब भी ये कहे इन से पूरा कटे, जब भी ये कहे इन से पूरा कटे, तो आप हमेशा एलसीएम लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं एलसीएम की भी एक शॉर्ट विधि बता रहा हूँ। इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ ले, अलग अलग पार्ट में। जैसे 3 की कैटेगरी में 3 चौक 12, ये 16 4 की कैटेगरी में कट जाता है, 20 4 पंजे 20। तो बच्चों एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका 4 का 16 का और 4 का, 4 16 और 4 का एलसीएम तो 16 ही आएगा। 4 से भी कट जा, 16 से भी, 4 से भी। और 5 और 3 का एलसीएम दोनों अभाज्य है, इनका गुणनफल हो जाएगा। तो 15 16 240, इनका एलसीएम 240। ठीक है बच्चों। अब सवाल में कहा जा रहा है 240 से भाग देने पर हमेशा 6 शेष बचे लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ रिमाइंडर 6 बचे। कभी कभी हिंदी वर्जन गलत हो जाता है, तो आप बच्चों आपको ये ध्यान देना चाहिए, उसका इंग्लिश वर्जन आपको देखना चाहिए, वो हो सकता है क्योंकि इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है समान शेष 6 प्राप्त हो, 6, यहाँ लिखा हुआ है रिमाइंडर 6 प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर 6 तभी प्राप्त होगा जब इसमें आप 6 जोड़ोगे। तो हमारी ये संख्या आ गई 246। क्या 240 9 से पूरा कटती है? जी नहीं, 9 से वह तब कटेगी अगर इनके अंकों का जोड़ कटता हो। यहाँ अंकों का जोड़ केवल 12 ही है। 4 2 6 और 6 12, 12 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये वो संख्या नहीं है। तो हमें वो संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट, इसका राउंड चलाना है। राउंड चलाने के लिए यहाँ के ले लीजिए, के ले लीजिए। अगर के की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारी यही संख्या आएगी जो कि 9 से नहीं कटती। अगर के की वैल्यू हम 2 ले लें, के इक्वल टू अगर आप 2 ले लोगे तो ये आपका होगा 240। इसी तरह के की वैल्यू लेते जाना है 1 2 3 4 जब तक 9 से पूरा ना कटे। ठीक है बच्चों, ये इसका डेस्क्रिप्टिव तरीका बता रहा हूँ मैं। के की वैल्यू अगर हम 2 ले ले प्लस 6 तो 240 480 480 और 6 486, अर्थात 486 वह संख्या है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी 9 से, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ पूरा पूरा कटता है। 6 4 10 18, 9 से कट जाता है। इसका अर्थ ये है वह छोटी से छोटी संख्या 486 है, वह छोटी से छोटी संख्या 486 है। इसके अंकों का जोड़ अगर हमें डिजिट सम निकालना है तो डिजिट सम बच्चों 18 आया। 18 वैसे भी आप 9 से कटने वाला शुरुआत में ही चुन सकते थे विदाउट किसी एनी कंडीशन के, बस एक ही कंडीशन अप्लाई कर लेते। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में। अगर आप कूल माइंड से इन्हें सबकी शर्तों को याद कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका मजा आने वाला है। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बेस्ट लेवल के हैं, सारे एग्जाम में डिजर्व करते हैं कि आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी, 5% हानि पर बेच दी। ठीक है बच्चों, इस पैसे से उसने एक वस्तु और खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। उसका टोटल प्रॉफिट क्या है? तो बच्चों उसने पहले 5% हानि प्राप्त की, ये लिखा हुआ है, फिर उसने 10% लाभ प्राप्त किया, अर्थात हानि को माइनस में, लाभ को प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 5 गुणा 10/100। जब भी 2 सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस हो, या प्रॉफिट हो, या लॉस हो, या लॉस प्रॉफिट हो, 2 सक्सेसिव हो, कंजक्टिव हो, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो, a + b + ab/100। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आऊगा, कोई सा नेगेटिव है, हानि है, तो उसे माइनस में लिखें। जैसे यहाँ 5% हानि तो हमने माइनस में लिखा, +10 - 5 गुणा 10/100। प्यारे बच्चों 0 से 0 कट गई, 1 से यहाँ दशमलव लग गया, 10 में से 5 गए 5 माइनस 0.5, इसका मतलब आ गया 4.5%, प्लस का बचा है तो लाभ हुआ। 4.5% प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों, 4.5% प्रॉफिट। अब ये पूछ रहा है टोटल लाभ कितना हुआ, तो 4500 रुपये का 4.5% प्रॉफिट निकाल दो।
केवल हमें प्रॉफिट निकालना है, इसलिए परसेंटेज को जो के तो लिखें। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता, बच्चों इस बात पर गौर करिए, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना होता, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य, तो आपको ये 100 में जोड़ के लिखना पड़ता 104.5। लेकिन हमें केवल लाभ निकालना है, केवल प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज जो का तो लिखिए। ठीक है बच्चों, 4.5। तो 2 जीरो से कैंसिल कर लो, 45 की 45, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, एक अंक पर दशमलव, 202.5 हमारा आंसर आ गया ये वाला। कितना आसान मैं आपको समझाया, बस आपको अभ्यास होना चाहिए इन सब चीज़ों का। 202.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, मेरे शब्द सुनिए, उन्हें समझिए, आपको लाजवाब लगेंगे सारी चीज़ें बार बार। अगर मैं ये बार बार समझाऊंगा बच्चों, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, काफ़ी सारा आपको टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप फ्री बैठ के इन्हें ध्यान से देखोगे, वीडियो आगे पीछे करके देखोगे तो आपको आनंद आएगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों गौर करिए, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के क्लास में क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। देखिए, किसी उधार दी गई राशि का 9 महीने का समय हमें पता लग गया है 9 महीने। 9 महीने के साल बना लेंगे, 12 से भाग दे के साल हो जाएंगे। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1.12 टाइम है। दर हमें निकालनी है, तो बच्चों आप जानते होंगे दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये फॉर्मूला होता है ब्याज का, दर का। इंटरेस्ट रेट दर प्रतिशत, तो ब्याज बच्चों लिखा हुआ है 0.12, ये लिखा हुआ है ब्याज 0.12 है, गुणा 100 बटे मूलधन का, मूलधन अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसका 0.12 गुणा है, समय है 9 महीने। 9 महीने के बच्चों साल बना ले, साल बनाने के लिए 12 से यहाँ भाग देंगे, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे ऊपर ही लिखिए, 12 यहाँ से हटा दीजिए। अब कैलकुलेट करिए बच्चों, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 0.04 की 100 में गुणा करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, 4 चौक 16%। तो हमारी ब्याज की दर 16% है। देखिए आगे पीछे करके देखिए, मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी आपको। आसान ही होता है बच्चों गणित, सच में इतना मुश्किल नहीं है गणित जितना आप समझते हो, और मैं 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ। धीरे धीरे देखो, मुझे काफ़ी अनुभव है, प्लीज़ आप विश्वास करिए, धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को बहुत इजी कर दूंगा। ठीक है, आप लगे रहिए। 3 संख्या का रेशियो है 2, 3, 5। 3 A, B, C का रेशियो है 2, 3, 5। ठीक है बच्चों, इनके वर्गों का स्क्वायर का जो योग है, इनका स्क्वायर तो आपको ये ले लेना चाहिए बच्चों, 2 का स्क्वायर, आप इनमें x लगा लो तो आपको अच्छा समझ में आएगा। शॉर्ट भी मैं इन्हें कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें समझ में आए, फिर तो आप आराम से शॉर्ट भी सीख जाओगे। आने वाले बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, तो उनमें शॉर्ट भी आपको बताता रहूँगा। आज मोस्टली हम काफ़ी चीज़ लेंगे। तो अगर वे संख्या 2x 3 है, कहीं भी अनुपात में आप x लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ x लगा लिया, एक कंप्लीट संख्या होगी। अब इन कंप्लीट का अगर सवाल वाला कह रहा है इनका वर्ग करें जोड़ें, वर्ग कर रहे हैं बच्चों, हम इन्हें जोड़ रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, तो इनका जोड़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3800 आने वाला है। तो हम ये देखकर 2x का हो गया 4x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर बच्चों, और 5x का हो गया 25x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों तो 25 9 4 13 38 ही हो गया ये। ठीक है, 38x स्क्वायर बराबर 3800। तो 38 से जैसे ही हम काटेंगे x स्क्वायर बराबर 100। इस कंडीशन के लिए हमने x लिया था कि कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि बाद में जो संख्या आवे उसका वर्गमूल करना भूल जा, क्योंकि हमें x स्क्वायर बराबर 100 मिला, हमें निकालना x की वैल्यू, तो हमें 100 का स्क्वायर रूट करना है। 100 का स्क्वायर रूट बच्चों आता है 10, 100 का स्क्वायर रूट आया हमारा 10। हमें निकालना है c की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों c की वैल्यू 5x है, तो 5 गुणा 10 इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 50। सी विकल्प सही है। तो ये सबसे बड़ी संख्या 50। ठीक है, देखिए आप इधर उधर करके वीडियो को। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं,
सच में आप विश्वास करिए एग्जाम में, क्या आपको पता है अभी जो जेडी की वैकेंसी है उसमें केवल 60 मिनट है और सवाल 80 है। 1 मिनट का एक सवाल भी नहीं पड़ता, कम से कम आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड के आसपास क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन, और ये जीडी के हैं सारे टोटल क्वेश्चन A to Z वर्ष 2021 के ओरिजिनल जीडी के क्वेश्चन है, आप इन्हें मिला सकते हो सारे के सारे। इस पे शायद मेंशन नहीं हुआ इस प्रैक्टिस सेट पे, वरना सारे क्वेश्चन 2021 के हैं। ठीक है बच्चों, और ये सब जीडी में जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अभ्यास भी ऐसे ही क्वेश्चन का और रहना चाहिए। अब गौर करिए, ध्यान दीजिए। एक ट्रेन की औसत गति एक कार की औसत गति की 180% है। कार 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो बच्चों में कार की चाल निकाल लेनी चाहिए, कार की स्पीड निकाल लेनी चाहिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड का फॉर्मूला है। डिस्टेंस 990 किलोमीटर है। डिस्टेंस 990 किलोमीटर 15 घंटे में कवर करती है, ये कार की स्पीड है। और जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है बच्चों, जो ट्रेन की स्पीड है इस कार की स्पीड का, देखो ये कार की स्पीड है, दूरी बटे समय, ये दूरी है, ये समय है, ये कार की स्पीड है। और हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी, तो ट्रेन की स्पीड 180% है कार का, अर्थात इसका 180% कर दीजिए, हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। इसका 180% कर दे बच्चों, हल कर दे, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, आप ऐसे ही रखें, लास्ट में काट पीट गुणा पुणा लास्ट में हो जाएगी, फिलहाल आप इसे ऐसे ही रखें। ये हमारी ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है बच्चों। अब हमें ट्रेन द्वारा इतने किलोमीटर की दूरी तय करानी और टाइम निकालना, हमें टाइम निकालना है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, तो आप गौर करिए, दूरी हमारी है 891, दूरी हमारी है 891, और चाल हमारी ट्रेन की जो चाल है वो ये है। दूरी को जैसे ही आप चाल से भाग दोगे, 99 गुणा 18, 99 मल्टीप्लाई 18, यू 15 ऊपर चला जाएगा। अब आप गौर करें, इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार और देखिए, कार की जो चाल है दूरी बटे समय, बच्चों दूरी 990 लिखा हुआ है, समय 15 है, यह चाल कार की है। इस कार का अगर आप 180% कर दोगे तो आपकी ट्रेन की चाल आ जाएगी, रेल की चाल आ जाएगी। अब यह सारी रेल की चाल है, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया ट्रेन की चाल। दूरी को इस चाल से भाग दे दो तो हमारा समय आ गया प्यारे बच्चों, आप इसे काट दे, 99 से 9 बार कट जाएगा, 9 से 18, 9 दूनी 18, 2, 15 बटे 2, 7.5 बचा, हमारा उत्तर आ गया 15 बटे 2, 7.5 घंटे लगेंगे ट्रेन से। चेक करिए, गौर करिए बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ये और भी अच्छा सवाल है। प्रॉफिट लॉस के बहुत क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, जो आपको बहुत इजी ढंग से कर लेंगे आप ध्यान दें। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस 960 है, तो उसका प्रिंट रेट क्या है, व्हाट इज द मार्क प्राइस हमें निकालना है। प्लीज बच्चों गौर करिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राइस 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रिंट रेट, छपा मूल्य, जो छपा रहता है हर वस्तु पर प्रिंट रेट होता है, छपा मूल्य। ये है हमारा सेलिंग प्राइस अर्थात बिक्री मूल्य। प्यारे बच्चों, बात बनाने से पहले आप क्वेश्चन को ढंग से समझें तो आपके अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इस पे 20% डिस्काउंट पे बेचा गया है। डिस्काउंट होता है कमी करना, कीमत को कम करना, फिर भी उसे प्रॉफिट 20% का। बच्चों हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट है, और हमेशा डिस्काउंट प्रिंट रेट पे है। आप ये देखो, डिस्काउंट के बाद भी हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाते हैं और प्रॉफिट के बाद भी हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाते हैं, जिसके यह बात समझ में आ गई। क्वेश्चन एक लाइन का है, अर्थात बच्चों मैं ये कह रहा हूं, कॉस्ट प्राइस सवाल में दे रखा है 960 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में 960 रुपये है, तो 960 कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट लिया, 120%।
कोस्ट प्राइस 960 है, कोस्ट प्राइस 960 है, 960 पे 20% प्रॉफिट, चूंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना तो 100 में 20 को जोड़ के लिखे 120, और प्रिंट रेट पे 20% छूट, प्रिंट रेट पर बच्चों 20% छूट है प्रिंट रेट पर। गौर करिए, प्रिंट रेट पर 20% छूट का मतलब है 80% कीमत होगी, यहाँ 100 में से 20 कम कर दिए हैं, कम करके बच्चा 80%। तो ये क्वेश्चन है, हल कर दो, आपको प्रिंट रेट निकालना बस। आपका 100 से 100 कट गया बच्चों, 80 से बच्चों आपका 960 कट गया, 12 अट्ठे 96 होता है, और 12 की 12 में गुणा करोगे तो आपका प्रिंट रेट तुरंत निकल कर आएगा, 12 की 12 में गुणा करोगे 1440 रुपये। तो हमारा सी विकल्प सही है, 1440 रुपये। ठीक है बच्चों, गौर करिए, सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसा मैं करा रहा हूबहू ऐसा ही आता है प्यारे बच्चों। तो आप इन पर अभ्यास करिए। मैं कैसा किया, प्रिंट रेट का 80%, जब 20 छोड़ दिए 100 में से तो 80 पे ही तो बेचेगा वो, तो प्रिंट रेट का 80% हमने लिखा, और कोस्ट प्राइस 960 दे रखा है, इस पे 20% लाभ, लाभ का अर्थ है बढ़ा के बेचना, अर्थात 100 पे 20 जोड़ दिए 120, तो इसका 120% और इसका 80% इक्वल है, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस हैं, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मैं समय इसलिए ले रहा हूं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, और जो इनसे नॉलेज पैदा होती है वे और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट, चलो जी अब फटाफट करते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक समझिए, इन क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत बेहतरीन है। आप एक बार पढ़िए, मैं आपको पढ़ने का मौका दे रहा हूं, प्लीज आप ध्यान दें। हमें इस सवाल का मीन प्रोपोर्शन निकालना है बच्चों, औसत प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इनका। अगर दो संख्या ए और बी हैं, ए और बी का मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन जो होता है, सबको पता है प्यारे बच्चों, वो होता है रूट ए बी। अगर ए बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वर्गमूल ए गुणा बी, ये याद रखें। मध्य समानुपाती रूट ए बी होता है, अर्थात हमें ऐसी संख्या ले लेनी है, क्योंकि इनका मीन प्रोपोर्शन पूर्णांक में आ रहा, पूरी पूरी संख्या में आ रहा। ठीक है बच्चों, पूरी पूरी संख्या मीन प्रोपोर्शन आ रहा है इनका, तो हमें x की संख्या ऐसी लेनी चाहिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए। तो हमें ऐसी संख्या में आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ x + 3 और 3x - 7, सबसे आसान तरीका यही है। ऊपर ये जो शर्तें हैं ये हम बाद में एडजस्ट करेंगे, हम इसे इन्हीं से ही हल करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इससे हल करोगे तो सबसे आसान आपको लगेंगे, आप अभ्यास करके देखिए, सारे जीडी लेवल के क्वेश्चन हैं ये बच्चों। तो x की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जिससे ये कैलकुलेट होकर पॉजिटिव वैल्यू दे, जिससे पॉजिटिव वैल्यू दे, और वैल्यू भी ऐसी दे जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसका रूट निकल आए। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो माइनस का बचेगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो भी माइनस का, x की वैल्यू अगर हम 3 ले ले तो 3 × 3 - 7 अर्थात 2 बच गया। x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं तो 3 + 3 6 आ गया, 6 और 2 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो x की वैल्यू जो हमने 3 ली है वो गलत है। जल्दी जल्दी सोच सकते हैं हम अपने माइंड से, 1 लीजिए, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अगर हम x की वैल्यू बच्चों 5 ले लें तो 3 × 5 - 7, 5 या 15 में तो 7 गए बच्चों, कितना बचेगा 8। और यहाँ भी x की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 + 3 यहाँ भी हमारा आ गया 8। और 8 और 8 का जैसे ही आप वर्गमूल करोगे तो हमारा 64 का वर्गमूल हमारा 8, अर्थात 8 हमारा आ गया है। x = 5 रखने से विकल्प में भी हमारा ये वैल्यू मिलता है, लेकिन इससे निशान लगाने से पहले आप एक बार ये चेक कर ले कि यहाँ 5 रखने पर, 5 घटाने पर, प्रत्येक में से घटाया जा रहा है x, 5 घटाने पर क्या यू प्रोपोर्शन में हो जाता है। तो बच्चों आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। चलो हम इसे यहाँ सरल करते हैं, गौर करिए। 22 में से 5 घटाओगे आप तो हमारा बचेगा 17। 39 में से जैसे ही आप 5 घटाओगे बच्चों तो हमारा बचेगा 34।
56 में से जैसे आप 5 घटाओगे बच्चों हमारा बचेगा 51। 107 में से प्रत्येक में से घटाना है 55 तो हमारा बचेगा 102। प्लीज दोबारा आप ध्यान दीजिए, शायद हो सके आपका ध्यान ना हो, आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ हमने x 5 लिया है, प्रत्येक में से 5 घटाओगे 22 में से 5 गए 17, 39 में से 5 गए 34, 56 में से 5 गए 51, 107 में से 5 गए 102। तो बच्चों आप इन्हें काट के देखिए क्या ये समान अनुपात में, जी हाँ 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 51 एकन 51, 51 दूनी 102। ये भी कट के 1:2 और ये भी कट के 1:2। इसका अर्थ हुआ हमारी x की वैल्यू 5 सही है। 5 लेने पर हमारा मध्यानुपाती आ जाता है 8, तो आंसर 8 सही है। इस तरह सबसे इजी पड़ेगा, वरना आप इनमें x घटाते रहेंगे तो अड़जे ही रहोगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, आप करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, आप उड़ा दोगे तुरंत। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने अपना दोहरा शतक 200 को कहते हैं। इन 200 रनों में उसके 15 छक्के हैं, अर्थात 6 रन के 15, और 18 चौके हैं, 4 रनों के 18 हैं, 18 चौके हैं। तो ये अगर हम उसकी बाउंड्री घटा दें, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये अगर हम उसकी बाउंड्री घटा दें तो हमारे दौड़कर रन आ जाएंगे। टोटल 200 रन उसने बनाए। ये पूछा है उसने दौड़कर कितने बनाए, ये पूछा है कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। तो आप टोटल रनों में से बाउंड्री घटा दो तो आपके दौड़ का आने वाले रनों की संख्या आ जाएगी। तो 200 में से जैसा आप घटाओगे 15 छिका 90, 18 चौक 72, अर्थात 200 में से जैसा आप 162 घटाओगे तो आपके 38 बचेंगे। 38 रन उसने दौड़ के लिए हैं। ये उसने दौड़ के विकेटों के बीच दौड़कर 38 रन ही लिए। देखो कितना खतरनाक बल्लेबाज है, बाउंड्री मार रहा है। तो दौड़ के 38 रन उसने लिए हैं प्यारे बच्चों। ये पूछा है कितने प्रतिशत हैं, तो 38 जो है प्यारे बच्चों इन 200 का टोटल रन 200 का 38 जो है कितना प्रतिशत है, तो 2 0 कट गई, 2 से 38 19% है। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये वाला सवाल बेहतरीन है, ये क्वेश्चन लाजवाब है। सवाल पढ़िए, आप करिए, 30 सेकंड में आपको करना है। मुझे तो काफ़ी बच्चों को बार बार चीज़ें समझानी पड़ती है, आपको एग्जाम में फटाफट करने हैं। एक मशीन उस काम को दुगना कर सकती है जिस काम को एक आदमी निश्चित समय में करता है। किसी काम को पूरा करने में 10 मशीनें और 5 पुरुष 60 दिन लेते हैं। यदि 10 आदमी और 5 मशीनें होती तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाता। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन मशीन की आदमी से दक्षता की तुलना की गई है। ये मशीन है, ये आदमी है। मशीन की जो कैपेसिटी है वो आदमी से दुगुना है। सवाल में लिखा हुआ है मशीन दुगुना काम कर सकती है आदमी से। अगर आदमी की कैपेसिटी 1 है तो मशीन की कैपेसिटी 2 है, तो दक्षता का रेशियो है 2:1। अब टोटल वर्क जब 10 मशीनें काम करती है, 10 मशीनें काम करती हैं और 5 आदमी काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क 60 दिनों में हो जाता है। ये टोटल वर्क 60 दिनों में हो जाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर इस बात को मैं दोहरा दूं, सवाल लिखा हुआ है जब 10 मशीनें लगती हैं और 5 आदमी लगते हैं तो टोटल वर्क 60 दिनों में हो जाता है। अब यही टोटल वर्क 10 आदमी मिलकर काम करे। बच्चों सवाल लिखा हुआ है 10 आदमी मिलकर काम करे और 5 मशीनें मिलकर काम करे तो कितने दिनों में हो जाएगा। ये दिन हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्तर आने वाला है। आप रखिए मशीन की कैपेसिटी 2 और ए के स्थान पर 1 रखिए। मशीन की कैपेसिटी 2 है, आदमी की कैपेसिटी 1 है, 60 दिन।
आदमी की कैपेसिटी 1 है, मशीन की कैपेसिटी 2 है, समय डी। तो प्यारे बच्चों 20 और 5 25, गौर करिए 10 दूनी 20, 5 25 गुणा 60 इक्वल टू 10 और 10 20 डी। 20 से 1 कट गया, 20 या 60, 25 थी 75, अर्थात उस काम में 75 दिन लगेंगे। प्यारे बच्चों हमारा डी विकल्प सही है, आप गौर करिए। आप इस पर गौर करिए, आपका जवाब बेहतरीन आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। 4 पुरुष 4 महिला एक काम को लिखते रहे। 4 पुरुष 4 महिला एक काम को 5 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन है। 2 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये सब बातें लिखी हुई है बच्चों। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 पुरुष और 20 महिला, 5 से गुणा कर दिया अंदर, और 12 पुरुष और 30 महिला बराबर होगी। पुरुष में से पुरुष घटाइए बच्चों, 8 पुरुष, मनुष्य में से महिला घटाइए 10 महिला, 2 से काटिए 4 पुरुष बराबर 5 महिला। इसका अर्थ ये हुआ पुरुष की दक्षता 5 है और महिला की दक्षता 4 है। ये हम इसे निकाल लिया, हमने इनकी दक्षता निकाल दी। ये इनकी दक्षता है, कैपेसिटी। ठीक है, अब ये पूछा है 1 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो आप दोबारा इस कंडीशन को उठाइए, कोई सी भी एक ज्ञात कंडीशन ये भी है और ये भी है, कोई सी एक कंडीशन आप उठाइए। अगर हम ये कहें आपसे कि 4 पुरुष और 4 महिला 5 दिन में कर सकती है, तो 1 पुरुष कितने दिन में करेगा, सवाल ये पूछा है। 1 पुरुष अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, 1 महिला कितने में करेगी, ये भी पूछा है। तो प्लीज़ बच्चों आप वैल्यू रखिए, पुरुष की 5 महिला की 4। पुरुष की वैल्यू 5 और महिला की वैल्यू 4 रखिए, बराबर 5 दिन। यहाँ मल्टीप्लाई 5। और बच्चों ये भी ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान दीजिए, 1 पुरुष की दक्षता 5 रखिए, पुरुष की दक्षता 5 गुणा डी। उत्तर आ गया जी, 5 से कट गया 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 20 16 36, अर्थात 36 दिन लगेंगे। 1 पुरुष को 36 दिन लगेंगे, 1 पुरुष को 36 दिन। हमारा ये विकल्प सही है। महिला की भी संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हो बच्चों, आप गौर कर ले, एक बार और सवाल पढ़ ले, ध्यान दीजिए। 36 और 45 आ जाएगा सॉल्यूशन करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छे, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही था, तो इस पर आप गौर करिए। नेक्स्ट, हाँ ये ज़्यादा लाजवाब है, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए। 9500 रुपये को 3 दोस्तों ABC में इस प्रकार बांटना है। B को मिलने वाली राशि A को मिली राशि का 75% है। B को मिलने वाली राशि अगर 100 है तो B को मिलने वाली राशि A का 75% है। B की राशि जो है इस A का 75% है। अगर इसके पास 100 है तो B का 75% लिखा हुआ है। B को मिलने वाली राशि A का 75% है, A का। और AC का रेशियो बच्चों, A और C का रेशियो 8:5 है, ये लिखा हुआ है। A और C का रेशियो 8:5 है, ये लिखा हुआ है। हमने लिख दिया 8:5, आप गौर तो करें, 8:5 हमने लिख दिया। ये 8 है तो ये भी आप इन्हें 8 बना ले। यहाँ किसी तरह 12.5 से कट का हो जाया करे, 12.5 अट्ठे 12.5 से आप ये भी काट दे, 12.5 पंजे। ठीक है, या पहले आप ऐसा कर लें, आप इसे काट ले, 25 से 25 × 75, 25 चौका 100, इसे 8 बनाना है तो 2 से गुणा, इसे भी 8 बनाना है तो 2 से गुणा 6। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया। मैं आपको दोबारा समझा दूं, हो सके आप कंफ्यूज हो गए हों। B को मिलने वाली राशि जो है A का 75% है, अगर इसके पास 100 है तो इसका 75 है। और A और C का रेशियो सवाल में दिया हुआ है 8:5। तो बच्चों अगर मैं इसे काटूं,
25 × 75, 25 चौका 100, हमें ये 4 नहीं 8 चाहिए, तो इसे 12.5 से काटो, 12.5 8 12.5 छिक्का, तो हमारा सी ए और बी का रेशियो आ गया 5 8 6, ये हमारा रेशियो आ गया। टोटल का जोड़ जो है, इन तीनों का जो जोड़ है वो 9500 रुपये है। तो यहाँ भी आप जोड़ कर देख ले, इनका जोड़ बच्चों कितना है, 8 6 14 5 19 यूनिट है। 19 यूनिट बराबर 9500 रुपये है, तो 1 यूनिट बराबर 19 पंजे 95, 500 रुपये है। तो हमें बी की वैल्यू ज्ञात करनी, तो बी के 6 यूनिट है, तो बी की वैल्यू 6 यूनिट अर्थात 6 × 500 बराबर 3000 रुपये। तो प्यारे बच्चों हमारा दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखिए। ये सॉल्यूशन एग्जाम में जब बच्चे को अभ्यास होता है तो 20 सेकंड में हो जाए, 20-25। यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो मैं कितनी बात बता रहा हूँ आपको, इधर उधर की ये काट पीट, ये अगर जब खुद आदमी करे और जिसका अभ्यास हो तो सेकंडों में उड़ा दे बच्चों इन सवालों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मिस्टेक है, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का एवरेज 56 है, 5 और नए छात्र जिसका एवरेज 58 है, अगर वे भी शामिल हो जाए तो छात्रों का एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। पहले छात्रों की संख्या क्या थी, अर्थात ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आप पहले और नए, पहला एवरेज 56 था, मान लिया पहले बच्चे x थे, या ना भी ले हो आप x, चलो ले लिया। पहले बच्चे अगर x थे, उनका एवरेज 56, नए बच्चे बच्चों 5 है, ये लिखा हुआ है 5 नए बच्चे जिनका एवरेज 58 है। पहलों का एवरेज 56, नए बच्चों का 58। अगर ये सब शामिल हो जाएं, अगर ये सब शामिल हो जाएं तो सभी का एवरेज 0.5 बढ़ जाता है, अर्थात पहले जो 56 था ये 56.5 हो जाता है, 0.5 बढ़ गया। तो बच्चों जैसा आप इन्हें घटाओगे, तिरछे घटाया करें, ऐसे क्रॉस में आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करिए 0.5, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 1.5। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप इसे कैलकुलेट कर दोगे, काट दोगे, तो आपका अनुपात आ जाएगा 5 1 5, 5 3 15, 3 1 का अनुपात। अगर नया बालक 1 है तो पहले 3 थे, लेकिन नए बालक 5 हैं। कितने हैं बच्चों, नए बच्चे 5 हैं, नए बच्चे 5 है, तो इसका अर्थ है पहले बच्चे, इसका जब 5 गुना हो गया तो 3 का भी 5 गुना करोगे तो 15। इसका मतलब पहले बच्चे जो मूल संख्या बच्चों की जो है बच्चों 15। सोल्यूशन देखो, इतना करने में मात्र 2 या 3 सेकंड लगेगी अगर अभ्यास हो, और भर्ती वही होगा जिसका अभ्यास है। वैसे वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे नए नए भर्तियां अब आ रही हैं, बहुत सुनहरा मौका है। प्लीज जागिए, लगिए, कमर कसिए, कड़ी मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट गौर करिए। हाँ जी, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या भी दी हुई है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी। सभी बच्चे जानते होंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर ये फॉर्मूला होता है बच्चों। एलसीएम दिया है 1920, एचसीएफ दिया है 4। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। फर्स्ट संख्या 60 है, हमें सेकंड संख्या ज्ञात करनी है। सेकंड नंबर 60 से काट दीजिए, 36 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हमारा आंसर पहला सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लाजवाब सवाल है, पढ़ कर देखिए। इन सवालों को पढ़ने और करने से आपकी मस्तिष्क की जो पावर है वो बहुत सारी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 29 वर्ष है। सबसे छोटे 2 सदस्य जुड़वा हैं। सबसे छोटे 2 सदस्य जुड़वा हैं।
प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है। जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? सवाल ध्यान से पढ़िए। जुड़वा बच्चों के जन्म के समय, जुड़वा बच्चे 5 साल के हैं तो उनके जन्म के समय 10 के 10 कैंडिडेट 55 साल कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में वर्तमान में तो 10 कैंडिडेट है, सबका एवरेज 29 है। 10 कैंडिडेट है, सबका एवरेज 29 है। वर्तमान में तो सबकी आयु का जोड़ 290 है। औसत गुणा संख्या योग होता है। योग बराबर होता है प्यारे बच्चों एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज 29 है, नंबर 10 है। इनमें से प्यारे बच्चों ध्यान दो, 5 साल पहले ले जाना सबको। सबके 5 साल पहले 10 के 10 आदमी 5 साल पहले अगर 50 घटा दें तो 5 साल पहले जोड़ 240 था। 5 वर्ष पहले जोड़ 240। लेकिन 5 वर्ष पहले जुड़वा बच्चे अगर निकल जाएं, 5 वर्ष पहले जुड़वा बच्चे अगर निकल जाएं तो कैंडिडेट की संख्या 8 रह जाएगी। 10 में से 2 बच्चे अगर निकाल दे तो 8 रह जाएंगे। इसका अर्थ है अब एवरेज क्या होगा? तो 8 या 24 एवरेज 30 होगा। अर्थात जुड़वा बच्चों के जन्म के समय एवरेज बच्चों हमारा दूसरा विकल्प सही है 30। ठीक है, मामूली सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में 10 आदमी थे, 29 औसत था तो जोड़ 290। इसमें से 5 आदमी 5 वर्ष 10 के 10 जगह कम कर दी। उस आदमी की 5 वर्ष पहले, उसकी 5 वर्ष, उसकी 5 वर्ष, अर्थात 50 वर्ष कम होगी, 240 वर्ष रहेगी। जन्म के समय 240, लेकिन जन्म के समय कैंडिडेट 8 ही हैं क्योंकि 2 जुड़वा बच्चे हटा दें तो 8 से भाग दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 3750 रुपये में सेल की गई तो 25% प्रॉफिट हुआ। यदि 300 रुपये ज़्यादा में बेची जाती तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत होता? तो प्लीज़ आप ध्यान दें, 3750 रुपये में बेचा हुआ है तो सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है वो 25% प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट का अर्थ 125% कीमत। 3750 रुपये में 125% है। अगर इसमें 300 रुपये और बढ़ा दे, सवाल में लिखा हुआ है 300 रुपये और ज़्यादा कर दे तो ये हमारा 4050 हो जाएगा। 4050 का परसेंटेज कितना होगा प्यारे बच्चों? 125% 3750 का। 3750 का 125% है तो 1 रुपये का होगा 125/3750 और 4050 का गुणा 4050। ये गौर करिए, आंसर आ गया, गौर करिए। 3750 में बेचने पर 25% लाभ अर्थात 125% सेलिंग प्राइस। तो 1 रुपये का हो गया 125/3750। 300 रुपये ज़्यादा अगर कर दे 4050 का, ये आ गया तुरंत। क्या लाजवाब तरीका है बच्चों, ध्यान दे। 125 या 375, 30 आ गया, 0 से 0, 3 से इसे काट दो, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। 135% सेलिंग प्राइस में, इसका अर्थ है 35% लाभ है। 135% सेलिंग प्राइस में लाभ कितना है बच्चों? 35% प्रॉफिट है। तो सारे क्वेश्चन बड़े बेहतरीन थे बच्चों। आप प्लीज़ मेहनत करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए। आपसे निवेदन है आप लगे रहिए, 100% आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा मैं। आपको भर्ती करा के छोड़ दूंगा हर हाल में अगर आप लगे रहे तो। प्लीज़, जय हिंद, नमस्कार, जय।